नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मंगलौर क्षेत्र के घोशीपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के ही दबंगों ने कुछ युवकों पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दबंग लाठी डंडे और अवैध हथियार लेकर मौके पर पहुंचे। मामला पास के खेत से मिट्टी उठाने को लेकर हुआ। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके पास प्रशासन से परमिशन है क्योंकि हाईवे निर्माण के लिए मिट्टी भेजी जा रही है, लेकिन गाँव के दबंग हाकिम अली गुट इससे नाराज थे और काम जारी रखने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। पीड़ित शहजाद ने बताया कि हकीम अली के लोग लाठी डंडों और अवैध हथियारों से लैस होकर हमला करने आए और बीच बचाव के दौरान पीड़ित पक्ष ने एक हमलावर को दबोच लिया, जिससे उसने साफ साफ नाम बताया कि हमला क्यों हुआ। फिलहाल पीड़ितों का इलाज चल रहा है और पुलिस जांच में जुटी है। मौजूद है मंगलौर के घोशीपुरा गांव में। यहाँ कुछ दिन पहले दो पक्षों में एक विवाद हुआ था। अब जानते हैं क्या ये पूरा मामला है, विवाद किस लिए हुआ था। चलिए हम यहाँ के गांव के ग्रामीणों से पूछते हैं। जी, यहाँ कुछ दिन पहले कुछ मामला हुआ था, तो किस लिए हुआ था ये मामला कल हुआ जी। क्या था, यहाँ पे परमिशन चल रही थी, ये पे गिरीश भारद्वाज जी के नाम से थी ये परमिशन, और मंगलौर बाईपास बनना जी, उस पर मिट्टी डल रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में अगर मतलब पूरा मिट्टी जो है हमारी टोटल वहीं जा रही थी। यहाँ पे कुछ गाँव के दबंग आए और आने के बाद अपना रैफल बंदूक के साथ में लैसते हुए और आगे बोलने लगे कि मुनव्वर और सद्दाम को जान से मारेंगे। उसके बाद वो उन्होंने गोली भी चली। गोली चलाने के बाद एक बंदा उनमें से पकड़ लिया, जिसका नाम अनुज श्री ज्ञान सिंह है, पिता का नाम ज्ञान सिंह है। और उसके बाद उसको पकड़ने के बाद पश्चात तुरंत जब हमने उसको पकड़ा, उसी बीच एकदम उसने जब हक्कम का और उसका नाम लिया दिलसाद का, हक्कम पुत्र फैयाज है, दिलसाद पुत्र कमरुल हसन, जब उनका नाम लिया तुरंत उतनी देर में एकदम हम पुलिस को फ़ोन करने वाले थे, इतनी देर में हमारे पास जो है कमरुल हसन के लड़के दिलसाद और अपना हक्कम और ये लोग हमारे पास आए। आने के बाद इन्होंने हमारे भाई लोगों पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के बाद मारपीट हुई दोनों। तो क्या उसमें से आप लोगों ने तुरंत पुलिस को, किसी ने दूसरे व्यक्ति ने फ़ोन करके इत्तला नहीं किया? पुलिस को इंतला किया था, मतलब पुलिस को इंतला करा गया है उधर जो है ना। फिर पता चला पुलिस आ गई, उतनी देर में पुलिस आ ही गई थी यहाँ पे जी। चले गए थे फिर, मतलब हमारे लोगों को भी चोट है उसमें जी। जैसा कि हमने जाना तो उन्होंने बताया कि हमारे लोगों को भी चोट आई है। आगे की पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी पूरी जानकारी ले ली गई है। अब देखने वाली बात है ये है कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरह का कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी के साथ मैं अर्चना धिंगरा, जेएन न्यूज़, हरिद्वार। मेरा नाम अकरम है जी। पूरा मामला है जी, हमारा भाई मुनव्वर ताया का लड़का और मुन्ना है जो है ना, वो सद्दाम और अफसान, इन्होंने यहाँ पे काम ले रखा था जी। इनके पास परमिशन भी थी। और जो ये हक्कम है जी, इसका हम भी 10-5 साल से देखते आ रहे हैं। इसका यही काम है। ये तो चाहता है कहीं ना कहीं से हमें जो है ना लूट का माल मिल जाए, बस चोरी डकैती का जी। और इसे आदमी कभी भी करके खाने वाला नहीं बना जी। आज तक के गांव में विकास हुआ, प्रधान जी ने भी कराया, उसकी भी जांच पे जांच डालता रहा। कभी भी इसके पास कुछ हाथ नहीं लगा। इन्होंने आज तक इसको रिश्वत नहीं दी जी, तो उसी चीज़ से चिड़ा हुआ जी। अब इन्होंने यहाँ पे काम करा जी, आप भी देख रहे हैं, खनन का काम है, इनके पास परमिशन भी है। अगर कोई डुप्लीकेट काम होता तो दिन में काम कैसे चलता जी, तुम ही बताओ। रात को तो अगर रात को करता तो चलो चोरी का मानते, अब दिन में काम कर रहा है। उसमें आगे 2-3 गुंडों को लेके आया, कट्टा था उनके पास में, दिखा रहा वीडियो, बाकायदा वीडियो है जी, सबूत है पक्का। उसमें आगे जो है ना उन्होंने आगे धौंस दी पैसे की। वो करीब 5-7 लाख रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई हम कैसे देंगे पैसे, नंबर 1 का काम है हमारे से, तारे से जो वो कर लो। तो उस बात को लेकर मैं जो चिड़िया है तो उनके साथ में फिर हाथापाई करी जी उसने। और उन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे आदमियों ने अपना हाथ जान बची अपनी, जो सभी कैसे करके, और यहाँ से भी निकल गए जी। हक्कम का जो है ना जी, हक्कम ने खुद ही अपने आप करा जो कुछ करा है यहाँ पे कोई आदमी अगर पुलिस को मिला हो हमारी तरफ से तो तब भी है बात। क्या उन्होंने क्या मांग कर रहे हैं पुलिस? हम तो पुलिस से यही मांग कर रहे हैं जी, देखो जांच, स्पष्ट जांच होनी चाहिए जी। हमें और इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी कसूरवार हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए जी। मेरे गांव के, मेरे ताऊ के लड़के जो है मुनव्वर और सद्दाम और अफसान, ये जहाँ पे मिट्टी के खुदाई का काम चल रहा था जी, परमिशन के द्वारा ही चल रहा था ये। इन्होंने क्या था, गिरीश भारद्वाज जी की परमिशन है, बाईपास बनना हमारे यहाँ अकबरपुर टांडा बाईपास, उस पर मिट्टी जा रही थी जी। अब क्या हुआ जी, गांव के कुछ दबंग आदमी यहाँ आए और आने के बाद उनका जो पहले तो उन्होंने 3-4 दिन लगातार प्रेशर बनाया कि हमें पैसे दिए, 5 लाख रुपये चाहिए तब जाके यहाँ काम चला सकते हो। इन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद ये फिर आए, अनुज को भेजा इन्होंने, हाकिम पुत्र फैयाज और दिलसाद और भी काफ़ी लोग इनके साथ में, इनके परिवार वाले। इन्होंने अनुज ज्ञान सिंह को भेजा और एक लड़का शाम आलम था,
छोटा का लड़का है वो, घोसीपुरा का, ये गांव का ही। इनको भेजा था। उनमें से क्या हुआ जी, वो उनको बंदूक से मारने के लिए आए थे राइफल, उनके पास एक कट्टा था। तो जो जिसके पास कट्टा था अनुज ज्ञान सिंह के पास, वो तो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने, हमारे पास वीडियो भी है, वो वीडियो हम दिखा सकते हैं। तो इसके बाद जो है जी, वो आने के बाद उसने बताया कि मुझे जो है ना हक्कम ने और दिलसाद ने मारने के लिए भेजा, और उनके परिवार के लोग उतनी देर में, इतना हम पुलिस को फ़ोन करने के लिए तैयारी कर लगाने चाहते नंबर, उतनी देर में हक्कम और हक्कम के परिवार वाले सब लोग पहुँचे और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने के साथ साथ में जी दोनों पक्षों को चोट है जी, हमारे तरफ से भी चोट है, उनको भी चोट है जी। ये हाकम सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो हक्कम अली है जी, जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर किस लिहाज से कर रहे हैं? क्या कोई दबंगई है? उनकी दबंगई है जी, ज़बरदस्ती पैर भी वो मांग रहे हैं, हमारे से कमीशन खोरी कर रहे हैं हमारे साथ में कि हमें दो तब जाकर आप काम चला सकते हो। यहाँ के दबंगे जी, कई सारे पहले उनके पास ऊपर केस भी है, 6-7 केस ऑलरेडी उनके पास है, 307 के भी कई केस है और भी है। तो पुलिस को जो जानकारी दी उनमें से क्या आपको जानकारी मिल रही है कि पुलिस को क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसमें जो है ना जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, उनकी तरफ से ही कार्रवाई की है पुलिस ने। जबकि इसमें जो है ना, जो लड़का मारने आया था, हमें उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसमें भी अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। टोटल आपकी परमिशन को अवैध बताया जा रहा है? नहीं, हमारी परमिशन की कॉपी है रही जी हमारे पास, आप देख सकते हो, ये परमिशन की कॉपी है, 3 पेजेस के। आप चेक अपने खनन अधिकारी है उनसे भी पता कर सकते हो। ये पूरा का पूरा हमारे पास प्रूफ है। ठीक है जी।